हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु और आज हम बात करेंगे कि हमारे जिम्स में जब भी आप चेस्ट वर्कआउट करते हो तो तीन तरीके के बेंच क्यों होते हैं। हमारे पास तीन तरीके के बेंच होते हैं। पहला होता है हमारे पास इंक्लाइन बेंच, दूसरा हमारे पास होता है फ्लैट बेंच, तीसरा होता है हमारे पास डिक्लाइन बेंच। तो ये तीन तरीके के बेंच क्यों होते हैं? तो कुछ ऐसे गुरुजी है, भैया जी है, जिनको ऐसा लगता है कि तीन तरीके के बेंच हैं। तो हमारी चेस्ट के तीन हेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है हमारी चेस्ट: अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। इंक्लाइन फॉर अपर चेस्ट, फ्लैट फॉर मिडल एंड डिक्लाइन फॉर लोअर चेस्ट। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा जो चेस्ट का मसल है पेक्टोरलिस मेजर, उसके दो हेड है, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टियल हेड। जो हमारा स्टर्नोकोस्टियल हेड है वो हमारा स्टर्नम और फर्स्ट 6 रिब्स से ओरिजिनेट होता है, वहां से ओरिजिनेट होगा और हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर करते हुए ह्यूमरस पे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो हेड है क्लेविकुलर हेड, वो हमारे फर्स्ट हाफ ऑफ क्लेविकल, हमारे फर्स्ट हाफ ऑफ क्लेविकल्स, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट होगा और शोल्डर जॉइंट कवर करते हुए ह्यूमरस पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो हेड होते हैं हमारे चेस्ट के। तो अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब हम इंक्लाइंड बेंच करते हैं तो हम अपना क्लेविकुलर हेड को ट्रेन कर रहे होते हैं। जब फ्लैट बेंच करते हैं उस टाइम हम अपने दोनों क्लेविकुलर एंड स्टर्नोकोस्टियल हेड दोनों को ट्रेन करते हैं। बट इसमें हमारा जो स्टर्नोकोस्टियल हेड है वो क्लेविकुलर हेड से बड़ा होता है। तो उस टाइम पे हम 80% अपने स्टर्नोकोस्टियल हेड को ट्रेन कर रहे होते हैं और 20% हम अपने क्लेविकुलर हेड को ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 kg का बेंच प्रेस कर रहे हो तो 80 kg आपका स्टर्नोकोस्टियल हेड लिफ्ट करेगा और 20 kg आपका क्लेविकुलर हेड लिफ्ट करेगा। बट जब आप डिक्लाइन करते हो उस टाइम पे आप कंप्लीटली अपना स्टर्नोकोस्टियल हेड उसको ट्रेन कर रहे होते हो। तो जो इंक्लाइन बेंच की डिस्कवरी हुई, इन्वेंट हुआ, ये इसीलिए हुआ ताकि हम अपना क्लेविकुलर हेड को 100% ट्रेन कर सके। क्योंकि जब हम फ्लैट बेंच करते हैं तो 80% स्टर्नोकोस्टियल एंड 20% क्लेविकुलर हेड, यहाँ पे रेशियो डिवाइड हो जाता है। तो कुछ ऐसा सोचा गया कि एक इस तरह का बेंच बनाया जाए कि जिसमें हम सिर्फ अपना क्लेविकुलर हेड को ट्रेन कर सके। तो इंक्लाइन बेंच बना और इसका जो बेंच का एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री टू 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री इंक्लाइन होता है। तो जब इस बेंच पे हम वर्कआउट करते हैं, चाहे डंबल प्रेस या बेंच प्रेस करते हैं, तो हम अपना क्लेविकुलर हेड ट्रेन कर रहे होते हैं। फ्लैट बेंच पे रेशियो डिवाइडेड है और डिक्लाइन बेंच हमारा -15 डिग्री, -15 डिग्री डिक्लाइन होता है। उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ अपना स्टर्नोकोस्टियल हेड ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये तीन बेंचों का इन्वेंशन हुआ कि इंक्लाइन बेंच करेंगे तो 100% वेट हमारा क्लेविकुलर हेड उठाएगा। अगर 100 kg लिफ्ट कर रहे हो, 10 kg लिफ्ट कर रहे हो, कितना भी लिफ्ट कर रहे हो, वो आपका क्लेविकुलर हेड लिफ्ट करेगा। डिक्लाइन कर रहे हो वो आपका कंप्लीटली स्टर्नोकोस्टियल हेड लिफ्ट करेगा। फ्लैट करते हो उस टाइम आपका 80 एंड 20 का रेशियो डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए ये तीन बेंच है हमारे पास। ये ऐसा नहीं है ये अपर चेस्ट, ये मिडल चेस्ट, ये लोअर चेस्ट, ऐसा नहीं होता। सिर्फ दो हेड है, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टियल हेड, बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
कुछ अगर नया पता चला हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।